करना पड़ेगा ना मैडम। कंप्लेन किए हैं मतलब वो तो कार्यवाही होना चाहिए। पुलिस को सूचना दे दिया गया है, लेकिन पुलिस इतना रफ्तार से काम करती है। जैसे अभी पुलिस मीडिया आने के बाद पहुंची है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस को सूचना दिया गया तो पुलिस क्या है ना, परिवार को ही थाने में बुला ली है। अच्छा, और वहां पर उसको बुला के उनसे पूरा डिटेल लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। अरे भैया तुम आगे यहाँ देखो ना जी, यहाँ के देखो तभी तो पता चलेगा क्या वहां से क्या कार्रवाई करोगे। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्योंकि एक तार इनके खेत में काफ़ी समय से नीचे लटका हुआ था और बिजली विभाग को तकरीबन कई महीनों पहले आवेदन दिया जा चुका था, लेकिन बिजली विभाग यहाँ झांकने तक को नहीं आया, कोई एक कर्मचारी तक यहाँ नहीं आया। वो जो केबल जो झूला हुआ था खेत के बीचों बीच, उसको वो साइड में किया गया था, वो बाउंड्री से लटका कर, और जब फिर उसी के द्वारा करंट आने से ना उसकी मृत्यु हो गई है। कृषि प्रधान देश में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान की इस तरह से मौत हो जाना। बिजली विभाग को इनके द्वारा बार बार लेटर दिया गया था और जाकर वहाँ और मौखिक रूप से सूचना दिया जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसको यही कर सकते हैं, बिजली विभाग ने जानबूझकर ये इनका हत्या ही कर दिया है। किसान की इस देश में क्या स्थिति है? आए दिन आप खबरें देखते होंगे कि किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, और इस कृषि प्रधान देश का मुखिया है किसान। लेकिन किसान की इस देश में क्या स्थिति है? आए दिन आप खबरें देखते होंगे कि किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। और अभी मैं दुर्ग जिले के अंडा से लगे हुए एक गांव है चिंगरी, वहां मौजूद हूं, और यहाँ एक किसान की 60 वर्षीय किसान की हत्या हो गई है, हत्या कर दी गई है अगर कहा जाए तो बिजली विभाग के द्वारा। वो कैसे कि बिजली विभाग को एक काम करना था, दुरुस्त करना था, क्योंकि एक तार इनके खेत में काफ़ी समय से नीचे लटका हुआ था और बिजली विभाग को तकरीबन कई महीनों पहले आवेदन दिया जा चुका था, लेकिन बिजली विभाग यहाँ झांकने तक को नहीं आया, कोई एक कर्मचारी तक यहाँ नहीं आया। यहाँ आसपास तमाम किसान भाई मौजूद हैं, गांव वाले मौजूद हैं। पीछे जो शव देख रहे हैं वो उसी 60 वर्षीय किसान का है जो बिजली विभाग की लापरवाही से आज अपनी जान गंवा देता है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। क्या हुआ है यहाँ? इनकी मृत्यु हो गई है आज, करंट लगने से पता चल रहा है। 1:30 बजे मेरे मित्र का कॉल आया, सचिन देशमुख जी का, बताया कि गांव में ऐसा मामला है, बीरेन्द्र देशमुख जी खेत गए थे उनका और अभी अचेत अवस्था में है करके। फिर जब आके स्पॉट में देखा गया तो वो जो केबल जो झूला हुआ था खेत के बीचों बीच, उसको वो साइड में किया गया था, वो बाउंड्री से लटका कर, और जब फिर उसी के द्वारा करंट आने से ना उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें साफ दिख रहा है, और प्रशासन को, बिजली विभाग को इनके द्वारा बार बार लेटर दिया गया था और जाकर वहाँ और मौखिक रूप से सूचना दिया जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसको यही कर सकते हैं, बिजली विभाग ने जानबूझकर ये इनका हत्या ही कर दिया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो निर्दोष किसान है उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, तो उनके पीछे जो परिवार है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा नहीं दिया जाने पर उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात कौन कौन है इनके परिवार में? कब से यहाँ खेती किसानी का काम कर रहे हैं? इनके परिवार में इनके 2 पुत्र हैं और एक पत्नी है, और इनकी माता जी हैं अभी वर्तमान में। तो अकेले यही कमाने वाले थे अपने घर के? पूरा परिवार मिलकर कमाते हैं यहाँ पर, मतलब डबल फसल होता था। तो इनका किसान है तो इनका दिनचर्या इस तरह कि डेली सुबह खेतों में आना, अपना कार्य करना। और आप जैसे देखोगे अभी तो बॉडी को ढका हुआ है, देखोगे तो उनके हाथ में जो घास है ना उसको सफाई कर रहा था। ठीक है। और उसी दौरान उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना दे दी है आप लोगों ने? पुलिस को सूचना दे दिया गया है, लेकिन पुलिस इतना रफ्तार से काम करती है। जैसे अभी पुलिस मीडिया आने के बाद पहुंची है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस को सूचना दिया गया तो पुलिस क्या है ना, परिवार को ही थाने में बुला ली है। अच्छा। और वहां पर उसको बुला के उनसे पूरा डिटेल लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। अरे भैया तुम आगे यहाँ देखो ना जी, यहाँ के देखो तभी तो पता चलेगा क्या वहां से क्या कार्रवाई करोगे। मुझे तो मैं तो थाना ही गया, 1-2 भाई बता रहे थे कि अभी लंच हुआ है, बोल रहा था। अरे पुलिस प्रशासन तब खा पी के अच्छे से आई, यहाँ किसान का जान चला गया है। आदमी की मौत हो गई है और जांच के लिए पुलिस को आना है, तो लंच पहले करना है। तो क्या है, किसान का जान की कोई वैल्यू नहीं है ना भैया इस देश में, वही दिख रहा है। तो हम तो इनके अब जो चला गया उसको कुछ नहीं कर सकते, दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। कितने दिन पहले आवेदन दिए थे आप लोग बिजली विभाग? इनको 18 माह पहले इन्होंने लिखित रूप से दिया था, उसके पहले और मौखिक रूप से दे थे, और मौखिक रूप से जा जाकर बताते थे, लेकिन अभी तक दिखा ना, देखने आया ना कोई। अभी घटना हो गया उसके बावजूद वो तार वहां से लगा हुआ है, अभी भी उसको हटाया नहीं गया है।
सोचिए कि 18 महीने पहले बिजली विभाग में कंप्लेन दी जा चुकी थी, आवेदन दिया जा चुका था कि बिजली का तार है खेत में नीचे तक आ गया। आप तस्वीरों में देखिएगा कि नीचे तक झूल रहा है और उसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन 18 महीने में भी एक भी बार बिजली विभाग का कोई व्यक्ति यहाँ गांव में नहीं आया, खेत में देखने नहीं आया, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं। कोई मुआवजा वगैरह भी चाह रहे हैं आप लोग? मुआवजा की मांग करते हैं और दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग करते हैं हम लोग। बिल्कुल, इनकी मांग साफ है कि मुआवजे राशि दिया जाए जिस किसान की मृत्यु हो गई है बिजली विभाग की लापरवाही से, और दोषी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए। ये आप एक बार देखिएगा, शव अभी भी खेत में रखा हुआ है। जो गांव के तमाम लोग हैं, युवा हैं और किसान हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। इनसे और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कैसे क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब मैं क्या कहूँ। सही हुआ है गलत हुआ है? बिजली विभाग काम नहीं कर, नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ। गलत काम हुआ है ना। कितने बार गए थे आप लोग बिजली विभाग? छोटा भाई है, एक बार गए थे। 18 महीने पहले। हाँ, देखिए, अब हम उस हिस्से में भी आ गए हैं जहाँ बिजली का जो तार है वो काफी नीचे झूल के लटक रहा है। आप देखिए, वो उस तरफ पोल टेढ़ा हो चुका है और इसी की कंप्लेन जो है, इसी का आवेदन जो है दिया गया था किसानों के द्वारा। और यहाँ देखिए, ये हाथ से बिजली का तार टच हो जाएगा, इतना नीचे है। ये जो खेत में गाड़ा जाता है कोने में, उसके जरिए इसको रोका गया है बांध करके, वरना ये आते जाते लोगों के सर में भी लगता। किसान को करंट कैसे लगा उसको समझिएगा थोड़ा सा। ये जो कांटे की वायर अमूमन खेतों के किनारे में लगाई जाती है, उसमें करंट फैल गया था और यही तार उस तरफ वहां तक गई है, उसी के जरिए करंट लगा है, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। हाँ भाई, उसमें वो जो है ना करंट, उसमें गड़ गया था, अंदर चला गया था, उसमें करंट गया। इसको बोले कि हटा दो करके 2-3 साल से बोल रहे हैं, फिर भी नहीं हटाया। उसको वहाँ से गड़ा, करंट लग के खत्म हो गया। और उसको खंभा को देखो पूरा झुक गया है। बोले हम लोग यहाँ काम करने आते हैं, बोलते हैं कि हटा दो, बोले हैं 2-3 बार बोल चुके हैं, फिर भी नहीं किए हैं। यहाँ जोताई करते समय पहली बार उनको आपने देखा तो क्या स्थिति थी? वो उसका मतलब वो ना खत्म हो चुका था, तो हम आए तो बताया जाए और ढक दिया। उसके बाद आए, कोई ना दिखे ऐसे करके। ये पूरा हट गया था, वो भी सब कोई नहीं था, 2-3 लोग ही थे। तो पता चला, थोड़ा पता चलते चलते पूरा भीड़ हो गया। इसको हटाया भी तो नहीं हुआ कुछ भी, क्या करे, खत्म हो गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग। हाँ, उसकी तो है, क्योंकि बोल चुके हैं, लापरवाही तो सब में है। ये खेत में ऐसे झूल रहा था, उसको साइड करके जोतने आए तब आप लोग किए अपने से हाँ, इसको साइड? उसको ना उसका छोटा लड़का हाथ में हटा के यहाँ किया था, हटा दिया था। खेत जोतते हैं तो ट्रैक्टर वेक्टर नहीं चलता ऐसा करके। तो अच्छा, मतलब ये जो तार है बिजली का, ये बीचों बीच झूल रहा था। जुताई के दौरान जुताई हो सके इसके लिए आप लोगों ने खुद से उसको उसका छोटा बेटा काम करने जाता, तो हटा दिया। उसके बाद कितने दिन पुरानी बात है? ये 2 दिन पुरानी बात है। 2 दिन पहले मतलब साइड किया है इसको? हाँ, इसको साइड किया है 2 दिन पहले। जोतने आए, इसको पूरा जोत के गए हैं, वही उसी से हुआ है। सोचिए कि इसी बीच 18 महीने से किसान अपना खेती किसानी का काम कर रहे हैं। कई बार कई लोगों की जान इसमें जोखिम में जरूर आई होगी, और आज वही हुआ जिसका डर था। दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई है इस पूरे मामले पर। अभी फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जो कुछ भी इसमें मांगे हैं, गांव वालों ने जो कुछ भी कहा है, जो उनकी मांग है वो साफ है। हम इस पूरे मामले पर कोशिश करेंगे कि जो पुत्र हैं, उनके परिजन हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। रो रो कर उनका बुरा हाल है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कृषि प्रधान देश में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान की इस तरह से मौत हो जाना, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।